अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कराची से गवादर पार्ट 4 आपके लिए मुलाहिज़ा फरमाते हैं और आपको खुशामदीद। वेलकम टू माय चैनल इब्राहिम सुरती व्लॉग। तो दोस्तों, हमारा सफ़र कुन मलिर के बाद से फिर हम जब यहाँ पहुँच गए थे और हमारा रात यहाँ क़याम किया था, फिर सुबह यहाँ से हम नाश्ता करके आगे की तरफ रवाना हुए। तो दोस्तों, ये सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा और इसमें भी साथी आपस में माशाल्लाह साथ साथ चलते ही रहे। तो हमको रात में गवादर पहुंचना था, लेकिन उससे पहले हम ईरानी बॉर्डर की तरफ जीवानी कहलाता है, तो वहां जाना था। तो ईरानी बॉर्डर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि गवादर जाते हुए फिर दो रास्ते मुड़ जाते हैं, एक राइट जाते हैं तो ईरानी बॉर्डर आ जाता है और सीधा जाते रहो तो गवादर आता है। तो ये सफ़र हमारा ईरानी बॉर्डर जीवानी की तरफ जाना था। तो दोस्तों, यहाँ से फिर हम जहाँ पर स्टे किया था हमने समंदर के किनारे, फिर वापस यहाँ से हमारी रवानगी हुई और आगे की तरफ हम चल पड़े। तो इसी तरीके से जैसे पहले चलते आते रहते कि भाई सबको है ना लेके साथ चलना है और एक दूसरे का ख्याल करते हुए चलना है, और आपस में क्योंकि इंटरकॉम भी लगे हुए होते थे, आपस में बातचीत चल रही होती थी हमारी। तो ये हमारे सिकंदर भाई देखे आगे जा रहे हैं 125 पे, बड़ी हिम्मत वाले हैं माशाल्लाह, बड़े मज़बूत साथी है ये। 125 पे जाना कमाल है और बहुत अच्छा यानी इनको एक्सपीरियंस है सफ़र का। तो दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ से रवाना हुए आगे और यहाँ से हम चलते रहे। रास्ते में कई कुछ मकामात पे हम रुके भी और वहाँ पर कुछ जगहों पे हमको पेट्रोल भरना पड़ा कि रुक कर। तो यहाँ पर जैसे कराची और दूसरे शहरों के अंदर जैसे पेट्रोल पंप होते हैं या दूसरे हाईवे के ऊपर, इस तरह के पेट्रोल पंप तो नहीं है। ज़्यादातर ईरानी पेट्रोल यहाँ पर चलता है। तो वो भी अभी रास्ते में हम दिखाएंगे कि कहाँ पर हमने पेट्रोल भरवाया और फिर आगे की तरफ रवाना हुए। उमूमन 150 की जो सुजुकी होती है उसमें 13 लीटर के आसपास आता है। तो अगर हम इसके हिसाब से चले तो 30-35 किलोमीटर भी अगर ये दे रही है गाड़ी तो 300 से ऊपर ये चला जाता है। तकरीबन 350 के करीब हम एक ट्रिप के ऊपर कोशिश करके हम चला सकते हैं। और इसी तरह जो 125 वगैरह था उनका थोड़ी सी टंकी कम होती है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा साथ ले ले वो, या फिर जल्द से जल्द भरवा लें यानी ख़त्म होने से पहले, तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ये सफ़र में हमको इसका भी तजुर्बा रहा कि 125 के अंदर वो पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया। तो टंकी बड़ी होती है तो उसमें थोड़ी आसानी रह जाती है। बाकी सफ़र के अंदर कुछ ये कि जब भी हम चले तो भाई दुआओं का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, हिफाजत की दुआएं ज़रूर पढ़ लिया करें। और जो सफ़र में जो रवाना होने की दुआ है, जैसे पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये दुआ का एहतमाम कर लें। इसके साथ हिफाजत की दुआएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। और इसी तरह औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। ये दुआएं हिफाजत की दुआएं हैं सारी, इसको एहतमाम से पढ़ लिया करें। 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ, जो आखिर की जो सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून से आखिर तक जो सूरतें हैं उसको भी पढ़ लिया करें। इसमें जो बीच में तब्बत यदा की सूरत है इसको छोड़कर 5 सूरतें जो हैं उसमें, और आखिर में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। ये भी बहुत अच्छी है हिफाजत के लिए। तो दोस्तों, इन सफ़र के अंदर इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल किया जाए। और दूसरा ये है कि अल्लाह पे भरोसा करना, और दूसरे नंबर पे हिफाजत की तमाम चीज़ों को पूरा करना, अपना पैड वेड गेयर वेयर हेलमेट है, और जिस तरह भी हिफाजत की जितनी भी बाइकिंग के अंदर चीज़ें आती है उसको पहन कर जाए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हाईवे का सफ़र होता है, ट्रक और ट्राले और बेशुमार बड़ी गाड़ियाँ आमदोरफ्त आती रहती है, तो इसमें एहतियात करें। तो दोस्तों, ये रोड देख सकते हैं, जब से रोड नया बनता, नया शुरू में तो पुराना था जैसे, फिर बाद में नया सा रोड बना हुआ था आगे, तो उसमें बड़ा मज़ा आया चलाने में और बहुत अच्छा यानी उस रोड के ऊपर एक्सपीरियंस रहा और चलते रहे हम लोग। तो दोस्तों, यही बात चल रही थी कि भाई अपनी सेफ्टी का ज़रूर ख्याल किया जाए। और आप ये रोड देख सकते हैं कि कैसा यानी ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये देखें ट्रक भी ओवरटेक कर रहे हैं, वो छोटा सा पुलिया आया था उसके ऊपर। तो भाई इसमें बहुत हिफाजत के साथ इसका ख्याल किया जाए कि भाई सामने से अगर गाड़ी आ रही है तो हम लेफ़्ट के ऊपर हो जाएं और अपनी सेफ्टी और हिफाजत पूरी की जाए।
अच्छा, ये देखते KPR में ये भाई हमारे मंसूर भाई जा रहे हैं। इनके साथ हमारा पाकिस्तान टूर भी हुआ, तो वो बहुत बेहतरीन माशाल्लाह इनका तजुर्बा है इस गाड़ी के ऊपर, कि इस गाड़ी को लेकर आपने पूरा यानी चारों सूबों के अंदर हम लोग गए और ऐसे ऐसे सफ़र पे गए जो कि असल टूरिंग बाइक की होती है वो, लेकिन ये तो स्पोर्ट्स टाइप की बनी हुई है KPR 200। इसमें एक KPT आती है, वो ख़ास टूर की बनाई गई है। लेकिन मंसूर भाई इसको भी माशाल्लाह ज़बरदस्त लेके गए हैं और गाड़ी को संभालते हुए भी। हम तो फिर भी 2-3 दफ़ा गिरे थे वहाँ पर, लेकिन मंसूर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका तजुर्बा रहा। और भाई इसी तरह जो साथी जैसे ये चला रहे ना, ये तो कोशिश करें कि जब भी सफ़र में जा रहे हो तो बाइक के पीछे बाइक ना लगाए। जैसा अभी मैंने बाइक के पीछे नहीं लगाई, साइड पे लगाई। एक बाइक राइट चल रही है तो दूसरी बाइक थोड़ा सा पीछे हट के लेफ़्ट पे चले, और तीसरी बाइक पीछे हट के राइट पे चले। इस तरह तरीके से चलना अच्छा रहता है। अच्छा, तो भाई ये हमारा स्टे हुआ था यहाँ पर कुछ देर के लिए, आराम किया, चाय वाय पी। यहाँ पर कुछ हमको यहाँ थोड़ी देर रुके और बातचीत भी रही कुछ लोगों से। अमूमन ये जगह जो होती है ये इनको ठेके पे दे दी जाती है, जिसका इनको ख्याल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेरे ख़्याल से फ़ौज के अंडर में होती है। तो ये इनको कहा जाता है कि भाई इस सारी जगह की हिफाजत की जाए सारी। तो काफ़ी बातचीत इनसे हुई भी थी। फिर हमारी यहाँ से कुछ देर आराम करके आगे हम रवाना हो गए जिवानी के लिए। तो भाइयों, बहुत अच्छा रहा हमारा ये सफ़र, और सब साथी बहुत खुश भी रहे। तो दोस्तों, हमारी रवानगी यहाँ से हुई फिर, और हम आगे फिर सफ़र के लिए अपनी मंजिल पे पहुँचने के लिए रवाना हुए। ये रोड माशाल्लाह बहुत खुला रोड है। जैसे शहर की ट्रैफिक जो होती है ना, उसके मुकाबले में यहाँ की ट्रैफिक का मज़ा ही अलग होता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये राइट साइड पे एक रोड मोड़ रहा है। तो हम जिवानी, क्योंकि हमको जाना था, तो हम इस तरफ रवाना हो गए। ये गालिबन ये रोड पे ना दो रास्ते निकलते, एक आगे अगर हम सीधा निकल जाते उस तरफ तो वो पसनी का रास्ता था, और ये गवादर और फिर जिवानी जो आएगा ये यहाँ से अलग रास्ता यहाँ से बनता है। तो ज़रूर इस बात का ख्याल किया जाए जब भी हम चले, मैप को भी देखें और जो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं उनको भी देख कर अपनी मंजिल का तयन करें, ताकि गलत रास्ते पर ना निकल जाए। क्योंकि हाईवे पर अगर गलत रास्ते पर हम निकल जाएंगे ना, तो फिर वो रास्ता बहुत ही लंबे लंबे दूसरी दूसरी तरफ निकल जाते हैं और कई कई किलोमीटर हम पीछे हो जाते हैं। तो इसका ख्याल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी थोड़ी सी हम, क्योंकि सफ़र तो ये जारी रहेगा, सफ़र का मज़ा भी लेते रहेंगे, साथ साथ थोड़ी सी तिलावत भी हम कर लेते हैं, ताकि सब भाइयों को इसका सवाब भी मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم।
तो दोस्तों यहाँ हम पेट्रोल पंप पे पहुँच चुके थे और हम यहाँ पर मजाक मस्ती भी थोड़ी की, जहन भी फ्रेश हुआ। और यहाँ पर चूँकि सारे ना पैमानों से पेट्रोल दिया जाता है कि 3 किलो, 1 किलो और 5 किलो, इस तरह अलग अलग इन्होंने बनाए हुए पैमाने। तो यहाँ पर हमने पहले तो बातचीत की उनसे, थोड़ा सा रेट भी हम कम करवाते। जहाँ भी पेट्रोल पंप पे गए हम लोग, हमारी कोशिश ये होती है कि उनसे बातचीत करके रेट कम करवाएं और फिर सब एक साथ फिर लेते हैं। तो उसमें फ़ायदा भी होता है क्योंकि एक साथ सारा अगर लिया जाए, देखा जाए तो भाई अगर 10 गाड़ियाँ भी अगर 5-5 लीटर भी बनाएंगी तो 50 लीटर तो हो ही जाएगा, और 10 लीटर डालेगी तो फिर तो 100 लीटर हो गया। तो इस तरह हम फिर उनसे सौदेबाजी करते थे कि भाई हमको सस्ता दें। तो दोस्तों ये रास्ता जो हम पसनी की तरह जो मोड़ से मुड़े थे, तो ये सीधा भी जीवानी और गवादर 2 रास्ते यहाँ से आगे निकलेंगे। तो राइट पे जब हम जाएंगे तो वो जीवानी का रास्ता भी मोड़ आएगा जिसमें हम वहाँ पर निकल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा। फिर यहाँ पेट्रोल भरवा के हम सब ने अपनी गाड़ी को फुल करवाया और यहाँ से निकले। और हमने ये देखा ओथल से जितना भी हम आगे जाते रहे तो ईरानी पेट्रोल के रेट कम होते गए। यहाँ तक कि जब गवादर हम पहुँचे थे तो हमने वहाँ पर 90 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाया, जबकि कराची में उस वक्त 140 रुपये चल रहा था। तो बहुत अच्छा रहा। तो आप देखेंगे अभी ये मोड़ आएगा राइट साइड के ऊपर, वहाँ से हम राइट मुड़ जाएंगे, ये इधर मुड़ेंगे हम और सीधा गवादर वापसी। फिर यही रोड से हम लोग आएंगे गवादर के लिए। तो ये आज का दिन हमारा यही ईरानी बॉर्डर की तरफ जाना था। तो हम जब भी देखो, हमें यहाँ पर खड़ा इसीलिए हो गया, और जब भी ग्रुप के साथ आप चले तो इसी तरीके से चले कि आप कोने पे खड़े हो जाएं, ताकि सब साथी जब निकल जाए तो फिर सबको पता होगा कि हम यहाँ मुड़े। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सब साथी मुड़ते गए और कोने पे कोई भी खड़ा नहीं है, तो आखिर में आने वालों को ज़रा सा गलतफहमी के शिकार भी हो जाते हैं कि भाई सीधा ही जाना है, तो सीधा निकल जाते। तो इसका ज़रूर ख्याल किया जाए, जब ग्रुप के साथ चल रहे हो तो कोई भी एक की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि भाई जब भी मोड़ आए तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाए, जब तक कि सारे साथी आगे ना निकल जाए। तो इससे फ़ायदा, क्योंकि हमारे साथ 1-2 बार हो चुका है इस तरह कि हम गलत वो मुड़ गए, तो फिर हम वहाँ से 25 किलोमीटर आगे निकल गए, फिर वापसी आए और फिर हो गया, तो फिर मुशक्क़त में भी आ गए, तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जीवानी जाने से पहले ये चौकी थी, तो यहाँ पर फ़ौजी जवान वगैरह आ गए थे और सारा मालूमात लेते रहते कि भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है। तो भाई ये हज़रात जब भी इस तरह रोका करे तो ज़रूर रुकें और इनको पूरी मालूमात दें ताकि ये मुतमईन हो जाए। और हमारी बाइकर कम्युनिटी ऐसी है कि भाई इसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका राइडिंग का ही शौक़ होता है, और कोई ऐसी बुरी नीयत से कोई भी नहीं जाता, और सबकी राइडिंग करने का शौक़ होता है। और उस तरह तो भाई इनको पूरी मालूमात दी जाए, इनका ख्याल किया जाए और इनका सलाम दुआ अच्छे तरीके से भी पेश आए अखलाक के साथ, क्योंकि ये तो हमारे अखलाक अच्छा होंगे तो सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, और आदमी अखलाक से ही पहचाना जाता है। तो दोस्तों भी हमारा रास्ता आगे की तरफ रवाना हम हुए, और क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको पूरा ईरानी बॉर्डर पहुंचने तक का दिखाएंगे। तो पार्ट 1 को हम अब यहीं पर इख्तिताम को पहुंचाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा कि भाई हम यहाँ पर खैरियत से अल्लाह पाक के तौफीक से पहुँच गए। और फिर यहाँ से फिर सब साथी थोड़ी देर आराम के लिए रुक गए, क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे थे, तो थोड़ा सा आराम किया हमने और थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर हम आगे की तरफ रवाना हुए। तो भाई ये था हमारा जो निकले। गाड़ी में मेरा सामान आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा ही होता है ये। और कुछ जगहों पे रुकने के बाद गवादर वहाँ से कितना दूर था। और दूसरा हमारा ये पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। ये पार्ट गवादर टू कराची टू गवादर पार्ट 5 होगा, लेकिन ईरानी बॉर्डर का पार्ट 2 होगा। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम चलाएँगे। इसी के साथ आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे, और अपनी खुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और इस वीडियो को आगे लोगों में
शेयर ज़रूर किएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट्स एंड शेयर इब्राहिम सुरती व्लॉग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।